प्रोसीडिंग इस बात का गवाह है। आप मेरे कक्ष में आइएगा, हम पूरी प्रोसीडिंग दिखाएंगे आपको कि आपका प्रश्न मैंने बुलाया कि नहीं बुलाया आपको। आइए प्रोसीडिंग में आपको दिखाऊंगा। गुप्ता जी नहीं गए थे बाहर, यहीं थे। गुप्ता जी यहीं थे, बाहर नहीं गए थे। मैं आगे बढ़ गया, आपको पुकारा आप नहीं थे। नियम से चलेगा, कार संचालन नियमावली चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा आपकी मर्जी से, नियम संचालन नियमावली चलेगा। आप बाहर रहिएगा, आपको दोबारा आएगा तो बोलने देंगे आपको? नहीं, मेरा क्या है, पढ़े लिखे आदमी है, इतनी बार जीत गया, यही तरीका है। माननीय के जो प्रश्न श्री ललित यादव जी का था, बिल्कुल सामयिक हम लोग प्रवेश कर गए, देर उधर नहीं किए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको स्थगित करके किसी दूसरे दिन जवाब दिलवा दीजिए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मुरारी मंजा। अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है जिसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। आप नहीं थे माधो पट्टी पंचायत के नजदीक, क्योंकि वहां से मैंने बुलाया है आपको, और केवटी थाने की दूरी काफी अधिक होने की। हटिए, प्रोसीडिंग इस बात का गवाह है। आप मेरे कक्ष में आइएगा, हम पूरी प्रोसीडिंग दिखाएंगे आपको कि आपका प्रश्न मैंने बुलाया कि नहीं बुलाया आपको। आइए प्रोसीडिंग में आपको दिखाऊंगा। गुप्ता जी नहीं गए थे बाहर, यहीं थे। गुप्ता जी यहीं थे, बाहर नहीं गए थे। मुरारी मोहन जी, यहाँ बैठिए। आगे बढ़ गए, मैं आगे बढ़ गया। बोलिए मोहन जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, दोनों काम नहीं हो सकता है। मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि चूंकि माधो पट्टी में जहां वो पंचायत का जिक्र मैंने किया है, वहां से कमतौल थाने की दूरी नाम बुलाया, आप नहीं यहाँ कहे, नहीं एवं केवटी थाने की दूरी 20 किलोमीटर होने के कारण ठीक से बोलिए, वहाँ हमेशा सीमा में के बोलिए, सीमा में के बोलिए, आसन का आचार लगाने की कोशिश मत करिए। बैठिए, आप बराबर नहीं होगा, रहती है। मर्डर भी हुई है, एक चौकीदार आप जाइएगा बाहर, अब आपको दोबारा बुलाने देंगे। थाना में ये तरीका नहीं है, पूछ लीजिए जिनका हत्या कर दिया, बगल में आपको पुकारा, आप नहीं थे। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसका हत्या कर दिया गया। इसलिए महोदय, मेरा मांग है कि वहाँ जल्द से जल्द पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री, नियम से चलेगा, कार संचालन नियमावली चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा आपकी मर्जी से, नियम संचालन नियमावली चलेगा। आप बाहर रहिएगा, आपको दोबारा आएगा तो बोलने देंगे आपको? नहीं जी, नहीं। बोलिए, आप बोलिए माननीय मंत्री, जवाब दीजिए इनको। महोदय, अभी वहाँ पुलिस नियमावली से ही मैं चलाऊंगा सदन, आपकी मर्जी से नहीं चलाऊंगा। 15 किलोमीटर और आक्षेप करने की कोशिश मत करिए। आप आक्षेप मत करिए आसन पे, अभी वहाँ कोई बिल्कुल नहीं करिए। गलत दिशा में मत जाइए। मेरा क्या है, पढ़े लिखे आदमी है, इतनी बार जीत गया, यही तरीका है, थाने से यही तरीका है बोलने। मंगवा ले और देखे महोदय कि ये 2 साल के अंदर में वहाँ कितनी डकैतियां हुई है, चोरी की घटनाएं हुई है, हत्या की घटना हुई है। इसलिए महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ अगर पुलिस चौकी दे दिया जाता तो लोग वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। महोदय, माननीय मंत्री, ठीक है, दिखवा लेंगे। श्री विद्यासागर केसरी जी, पूछता हूँ। माननीय मंत्री, गृह विभाग पूरक पूछिए। केसरी जी, उत्तर नहीं दिया गया है महोदय। माननीय मंत्री गृह विभाग विद्यासागर केसरी। विद्यासागर केसरी जी का पूरक उत्तर क्या है? आदर्श थाना फारबिसगंज की घेराबंदी और शौचालय का निर्माण, इसको लेकर करके प्रश्न किया गया है कि थाना निर्मित भवन का 4 दीवारी का निर्माण का पूर्ण हो चुका है। आदर्श थाना भवन में शौचालय निर्माण भी हो चुका। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। आदर्श थाना फारबिसगंज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और थाना का जो भाग है 2 भागों में बटा हुआ है।
और उसका क्षेत्रफल मुझे लगता है कि 3.5 से 4 एकड़ भूमि में क्षेत्रफल है, और चारों ओर जो है मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, और जो परिस्थिति है वहाँ कि किसी भी समय में जो है असामाजिक तत्व जो है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि आम जन को जो है शौचालय की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यदि कोई 10 घंटा 5 घंटा 6 पूरक घंटा, पूछिए, पूरक। मेरा कहना है कि आम जन के लिए भी वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। और जिस घेराबंदी का माननीय मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, वो छोटा सा जो है 2-3 कट्ठा के अंदर में थाना को घेरा गया है। जो थाना का जो भवन मुख्य भवन है उसको घेरा गया है, बाद बाकी जो उसका कैंपस है थाना का वो पूरी तरीका से खुला हुआ है। और माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य लिख के दे दें, हम इसकी जांच करवा लेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरे तरीका से लिख कर दे दूंगा। श्रीमती मनोरमा देवी जी, पूरक पूछिए मनोरमा जी। श्रीमती मनोरमा देवी जी का जवाब पढ़िए माननीय मंत्री जी। नहीं मिला है सर, नहीं देख पाई है, पढ़ नहीं पाई है, जवाब पढ़ दीजिए। मंत्री से सुनना चाहती हूँ सर। पढ़ दीजिए। खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है, गया जिला में विज्ञापन संख्या 2/20/11 के आलोक में कुल 250 ग्रामीण एवं 26 शहरी गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। खंड 3 उपर्युक्त खंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। माननीय मंत्री जी, बोलिए। माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहती हूँ सर कि 2011 में सभी जिलों में जो निकाला गया था होमगार्ड की बहाली, तो हमारे गया जिला में पुनः 2011 के बाद जो अभी नया बहाली निकला है, होमगार्ड की बहाली निकाला गया है, तो उसमें से हमारे होमगार्ड के बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 2011 में सभी जिलों के लिए निकाला गया था, परंतु गया जिला के सफल हुए अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये मतलब जो निकाला गया विज्ञापन है उसमें आप प्राथमिकता देकर मंत्री जी हमारे गया जिला को भी रखा जाए। माननीय मंत्री, मैंने उत्तर दिया कि 250 और 26 की बहाली कर ली गई है। अगर माननीय सदस्य को और कुछ गुंजाइश है लिख के दे, हमको देखा लेंगे। श्री रणविजय साहू। पूछता हूँ महोदय। पूरक पूछिए रणविजय जी। उत्तर प्राप्त नहीं है महोदय। पढ़े नहीं होंगे। नहीं महोदय, आया नहीं अभी तक। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत मुरबा प्रखंड के चकपाड़ा पंचायत के मौजा कमतौल वार्ड नंबर 3 में कब्रिस्तान नहीं है। ग्राम कमतौल का कब्रिस्तान मौजा राजबाड़ा के वार्ड नंबर 5 में अवस्थित है। उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है। महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारियों ने जो जवाब दिया कि वहाँ कब्रिस्तान नहीं है। महोदय, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ पुराना खाता नंबर भी हम बता रहे हैं, नया खाता नंबर भी बता रहे हैं कि कब्रिस्तान नहीं जी। ये कहा बोले मंत्री जी, बोले ये प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं। नहीं बोले हैं सर, माननीय मंत्री जी बोले हैं कि वहाँ कब्रिस्तान अवस्थित नहीं है। तो नंबर 3 में। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं महोदय, 100 वर्षों से ज्यादा से कब्रिस्तान वहाँ है, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण लगातार यह काम नहीं हो रहा है महोदय। वहाँ आवारा पशुओं या सामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो हम मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि नया खाता खेसरा, पुराना खाता खेसरा, सभी का हम विवरण दिए हैं महोदय। मंत्री जी कब तक इसको बनवा देंगे? मैंने उत्तर दिया महोदय, प्राथमिक सूची में नहीं है। कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, वही प्राथमिकता निर्धारित करता है। महोदय 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 रणविजय, माननीय मंत्री जी,
माननीय ट्रस्ट का कहना है कि इन्होंने खाता खेसरा दिया है पुराना और नया भी दिया है, उसमें कब्रिस्तान है ऐसा वो कह रहे हैं, और जवाब आया है वहां से विभाग से, उसमें कह रहे हैं कब्रिस्तान नहीं है। एक बार इसकी जांच करा लीजिए, दिखवा लीजिए, एक बार दिखवा लेते हैं, कल ये तो तय हो जाना। महोदय 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 मेरे एक पूरक और बचा हुआ महोदय। हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार जो ये डीएम और एसपी के माध्यम से इसका मॉनिटरिंग होता है, और यह सवाल लगातार पिछले 4.5 वर्षों से मैं भी सदन के अंदर सुन रहा हूं कि डीएम और एसपी के द्वारा यह मॉनिटरिंग होता है, इसमें जनप्रतिनिधि जो वहां के विधायक हैं, उनको क्यों नहीं शामिल किया जाए? उनको शामिल किया जाए तब उसकी गंभीरता संवेदनशीलता बनी रहेगी। बैठ जाइए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, इसमें क्या पूरक पूछेंगे आप? ये पर्टिकुलर कब्रिस्तान का सवाल है, मैंने कहा दिखवा लीजिए, उसके बाद सवाल क्या होता है? नहीं, अलग फॉर्मेट में लाइए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, पूरक उत्तर नहीं डाला गया है। ये ट्रांसफर हो गया है स्वास्थ्य विभाग में, ये स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुआ है, जब आएगा तो आएगा। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हो गया है। श्रीमती गायत्री देवी, अब पूछती हूँ। पूरा किसी में छपा हुआ, जी जी। पूछिए। जवाब में उत्तर है, हाँ। कहा गया है, जवाब में कहा गया है अररिया चौक पर बैंक नहीं है, दोस्तिया में बैंक है, अतः मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ अररिया में एक शाखा खुलवा देने के। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर संजीव जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने विस्तार से बताया है कि बैंक की शाखा खोलने के लिए क्या उसकी बैंक की पॉलिसी और क्या नीति है, लेकिन माननीय सदस्य की जो भावना है उसमें विचार किया जाए। ठीक। श्री अरुण सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री अचमित ऋषिदेव, श्री अचमित ऋषिदेव, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, प्रेम शंकर प्रसाद, श्री सत्यदेव राम, मोहम्मद निहालुद्दीन, पूरक पूछिए निहाल साहब। महोदय, माननीय मंत्री का जो जवाब है उसमें इन्होंने लिखा है कि ये केस सोमोटो वो सब जुडिस है। हमारा ये कहना है, माननीय मंत्री जी। हाँ, बोलिए बोलिए ना, पूरक पूछिए ना। माननीय मंत्री महोदय, ये खाता नंबर 19 प्लॉट नंबर 21, ये टोटल 12 डिसमिल जमीन है। इसका कोई तस्करा अपने रिपोर्ट में आपने नहीं दिया है। वो 217 प्लॉट का आपने जिक्र किया है कि जो मामला सब जुडिस है। असल वस्तु स्थिति ये है सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये इस जमीन पर ये अभी एक आदमी का कब्जा है, वो जो मुख्यमंत्री के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो अपन सिक्योरिटी में है, और उसी का ध्वंस दे करके ये पूरा जमीन को कब्जा किए हुए। पूरक पूछे ना, पूरक। पूरक मेरा यही है कि क्या 219 जो प्लॉट है, 219 प्लॉट है जिस पर कोई इस पर केस मुकदमा नहीं है हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, तो क्या उस प्लॉट में जो किए गए अतिक्रमण है उसको खाली कराने का इरादा रखते हैं आप? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया है। इसके आलोक में वक्फ अधिनियम 1995 की धाराओं के तहत अतिक्रमित भूमि के रिकवरी हेतु समाहर्ता पटना द्वारा दिनांक 7/12/2023 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अतिक्रमणकारी श्री ब्रजवल्लभ प्रसाद एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में श्री WJC नंबर 13617/2/2023 दायर किया गया है। उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/4/2024 को पारित आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। उक्त आदेश के उपरांत पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य
सक्षम न्यायालय का इस बात के विरुद्ध किसी प्रकार का नोटिस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा इस मामले पर विधिक मंतव्य लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। आप प्रश्नोत्तर का महोदय नहीं, महोदय एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मैंने यही कहा अपने पूरक में महोदय कि ये प्लॉट नंबर जो है 21, प्लॉट नंबर जो है 19, ये इसमें जो 12 डिसमिल जमीन है इसमें सब जुडिस का कोई मामला नहीं है। आपको जो जवाब दिया गया है घुमा के दे दिया गया है, दूसरे प्लॉट का जवाब आपको दिया गया है। अब उसके बारे में पूछे कि उसको उसमें अतिक्रमण खाली कराइए कि नहीं। अध्यक्ष महोदय जांच कराकर मैं उसको दिखवा लेता हूँ। एक जो इन्होंने जिस प्लॉट का जिक्र किया उसको एक बार दिखवा लीजिए। ठीक, बैठिए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, काल में बहिष्कार किए, एक प्रश्न का ही मात्र बहिष्कार हुआ सबों के राय से। उसके बाद से भी आप पुकार किए होंगे और थोड़ी ही देर के बाद 2 मिनट में माननीय सभी सदस्य सदन में चले आए। उसके बाद माननीय सदस्य श्री ललित जी का प्रश्न था और बिल्कुल प्रश्न के अवसर पर ही हम लोग सदन में आए थे, पहले ही आ गए। तो मैं नियम प्रक्रिया के तहत आसन सर्वोपरि है। सब माननीय सदस्यों के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय को है। इसलिए माननीय के जो प्रश्न श्री ललित यादव जी का था, बिल्कुल सामयिक हम लोग प्रवेश कर गए, देर उधर नहीं किए। तो मैं आपसे चाहूंगा, आपसे आग्रह होगा कि इनके प्रश्न आप इसको अदरवाइज न लेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको स्थगित करके किसी दूसरे दिन जवाब दिलवा दीजिए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। एक प्रश्न का मात्र बहिष्कार हुआ, तुरंत चले आए। साफ साफ लिखा है, आप देखिए 90 कर संचालनी वाली का 90 प्रश्नोत्तर के रूप समय में प्रश्न उस क्रम में पूछे जाएंगे जिस क्रम में वे सूची में आए हों। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मैंने नाम पुकारा, मैं वहां तक चला गया, मुरारी मोहन झा तक। इसके राजेश गुप्ता जी का नाम पुकारा था, राजेश गुप्ता जी खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ललित जी का नाम पुकार लिया। तो राजेश जी खड़े, अब उनका नाम झा जी का नाम पुकार लिया। राजेश जी का कि मैं हूं, तो मैंने राजेश जी को बुलवाया और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप बताइए ना, ललित जी का ऐसा कोई प्रश्न है नहीं कि बड़ा संकट आ जाता है इस सदन के अंदर। सामान्य प्रश्न था, कोई बड़ा संकट वाला प्रश्न नहीं था। मैं किसी प्रश्न को क्यों इग्नोर करूंगा? जरा हमको समझा दीजिए, मेरा कोई झगड़ा है क्या ललित जी से? पुरानी दोस्ती है, आज से मेरे साथ यहाँ विधानसभा में ही। लेकिन 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 ये जिस ढंग से अपनी बात रखते हैं वो ढंग स्वीकार नहीं है, वो ढंग स्वीकार नहीं। आसन नियम के साथ तो नहीं होगा। नियम तो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, नियम तो पढ़ के सुना दिया, लेकिन इस ढंग से हमको स्वीकार नहीं। ये आसन कभी दबाव में निर्णय नहीं लेता है। आप जानते हैं माननीय, आप खुद हैं इस आसन में बैठे हैं, दबाव में निर्णय नहीं हो सकता है। नियम कार्यप्रणाली अवली के तहत हो सकता है। आसन पर दबाव देने का कहीं भी किसी का हक नहीं बनता है। आसन सर्वोपरि है। आसन से हम आग्रह कर सकते हैं और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इनका प्रश्न है और बहिष्कार हो गया, तुरंत आ गए। इनको एक अवसर निश्चित इस पर इसको फुट करके दूसरे इनका जवाब इनको भिजवा दीजिएगा। माननीय कार्यस्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 10 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अजय कुमार सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधर यादव सविसा, श्री सूर्यकांत पासवान सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री रामबाली सिंह यादव सविसा, श्री राजेश कुमार गुप्ता सविसा,
श्री अमरजीत कुशवाहा सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री मोहम्मद अंजान नईमी सविसा एवं श्री रणविजय साहू सविसा। नंबर 2, श्री अजीत शर्मा सविसा। आज दिनांक 10 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों शिक्षा विभाग पर वाद विवाद एवं मतदान तथा बिहार विनियोग विधेयक 2025 का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया आचार नियमावली के नियम 176(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यसंघ प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अजय हमको एक बात अजय जी बता दीजिए, कब आप बिना गंभीर वाले मसले कार्यसंघ में डालते हैं? कभी डालते हैं क्या? लेकिन मसला होता है मेरा। पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सभी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति हो रही है, जो कि बड़े बड़े निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इससे राज्य में आरक्षण नीति का पालन नहीं करने तथा निजी क्षेत्र के नियुक्तियों में भी आरक्षण नहीं होने से राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं की भागीदारी या प्रतिनिधित्व नगण्य हो रहा है। इससे राज्य के बेरोजगार SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। अतः दिनांक 10/3/25 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य आउटसोर्सिंग से बहाली एवं निजी क्षेत्र की बहाली में राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं के पूर्ण आरक्षण देने हेतु विमर्श हो। जी शर्मा। महोदय, मंत्री जी बैठे ही रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं। के लिए अजीत शर्मा नहीं पढ़े हैं? अजीत शर्मा जी नहीं पढ़े हैं? अरे सर, पढ़िए। एक मिनट सर। अजीत जी पढ़िए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कराए जाने के लिए दिया था। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2019 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लेकर शहरों से प्रारंभ कर गांव तक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, परंतु लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेस्टेड नहीं रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मीटर लगाने के तुरंत बाद ही खराब हो जाते हैं और मीटर की जांच करने एवं उसे बदलने हेतु उपभोक्ता से पैसे की वसूली की जाती है, जबकि यह कंपनी की त्रुटि रहती है। साथ ही जो मीटर लगाने वाले मिस्त्री होता है वह प्रमाणिक नहीं होता, उसके पास इलेक्ट्रीशियन जैसे कोई डिग्री नहीं होती, राह चलते किसी व्यक्ति से एजेंसी मीटर लगवाता है। सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि जिस किसी भी व्यक्ति को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में झिझक हो वह पुराने मीटर के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा सकता है, ताकि उसे संतुष्टि हो, परंतु इसका कहीं भी अनुपालन नहीं किया जाता है। एजेंसी और पावर होल्डिंग कंपनी का कहना है कि यह ISI के स्टैंडर्ड पर बनी हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपूर्तिकर्ता के सभी मीटरों की किसी स्तर पर कोई जांच नहीं होती, फलस्वरूप अधिक राशि की कटौती की जाती है। राज्य के उपभोक्ताओं में हाहाकार है, अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री जहरुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विधवा